हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी कृपा सभी लोगों पर ऐसी बनी रहे। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी का अज्ञातवास सभी लोग जानते हैं कि चल रहा था और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 9 दिन के अज्ञातवास पर थे। और आप सब जानते हैं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का अज्ञातवास क्यों था। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी 9 दिन के अज्ञातवास पर थे। वह हनुमान जी की 2 पुस्तकों की रचना करने के लिए 9 दिन के अज्ञातवास पर थे। पहली पुस्तक की रचना 5 दिन में पूरी हुई और दूसरी पुस्तक की रचना 4 दिन में पूरी हुई। ऐसे टोटल 9 दिन के अज्ञातवास पर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी रहे। अब परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी अज्ञातवास से लौट करके दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुँचने के साथ साथ संस्कार के सीईओ मनोज त्यागी जी भी आपको यह फोटो में दिख रहे हैं। साथ में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की सिक्योरिटी आप साफ साफ देख पा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठ कर के खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही पलों बाद पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का भव्य आगमन हो जाएगा बागेश्वर धाम पर। पल पल की जानकारी सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हो पाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। इसके अलावा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने और भी जानकारी दी थी कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 29 जून को बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। 29, 30 और 1 जुलाई इन 3 दिनों नया दिव्य दरबार पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी बागेश्वर धाम पर लगाएंगे। 2 जुलाई को मंगलवार के दिन पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी रामचरितमानस का पाठ पिठवाएंगे। और इसके अलावा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने भी अन्य जानकारी दी। इसी प्रकार बागेश्वर धाम के सब प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी कृपा सभी लोगों पर ऐसी बनी रहे। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी का अज्ञातवास सभी लोग जानते हैं कि चल रहा था और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 9 दिन के अज्ञातवास पर थे। और आप सब जानते हैं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का अज्ञातवास क्यों था। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी 9 दिन के अज्ञातवास पर थे। वह हनुमान जी की 2 पुस्तकों की रचना करने के लिए 9 दिन के अज्ञातवास पर थे। पहली पुस्तक की रचना 5 दिन में पूरी हुई और दूसरी पुस्तक की रचना 4 दिन में पूरी हुई। ऐसे टोटल 9 दिन के अज्ञातवास पर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी रहे। अब परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी अज्ञातवास से लौट करके दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुँचने के साथ साथ संस्कार के सीईओ मनोज त्यागी जी भी आपको यह फोटो में दिख रहे हैं। साथ में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की सिक्योरिटी आप साफ साफ देख पा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठ कर के खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही पलों बाद पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का भव्य आगमन हो जाएगा बागेश्वर धाम पर। पल पल की जानकारी सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हो पाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। इसके अलावा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने और भी जानकारी दी थी
कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 29 जून को बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। 29, 30 और 1 जुलाई इन 3 दिनों नया दिव्य दरबार पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी बागेश्वर धाम पर लगाएंगे। 2 जुलाई को मंगलवार के दिन पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी रामचरितमानस का पाठ बिठवाएंगे। और इसके अलावा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने भी अन्य जानकारी दी। इसी प्रकार बागेश्वर धाम के सब प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी की कृपा सभी लोगों पर ऐसी बनी रहे। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी का अज्ञातवास सभी लोग जानते हैं कि चल रहा था और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 9 दिन के अज्ञातवास पर थे। और आप सब जानते हैं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का अज्ञातवास क्यों था। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी 9 दिन के अज्ञातवास पर थे। वह हनुमान जी की 2 पुस्तकों की रचना करने के लिए 9 दिन के अज्ञातवास पर थे। पहली पुस्तक की रचना 5 दिन में पूरी हुई और दूसरी पुस्तक की रचना 4 दिन में पूरी हुई। ऐसे टोटल 9 दिन के अज्ञातवास पर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी रहे। अब परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी अज्ञातवास से लौट करके दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुँचने के साथ साथ संस्कार के CEO मनोज त्यागी जी भी आपको यह फोटो में दिख रहे हैं। साथ में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की सिक्योरिटी आप साफ साफ देख पा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठ कर के खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही पलों बाद पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का भव्य आगमन हो जाएगा बागेश्वर धाम पर। पल पल की जानकारी सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त हो पाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। इसके अलावा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने और भी जानकारी दी थी कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 29 जून को बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। 29, 30 और 1 जुलाई इन 3 दिनों नया दिव्य दरबार पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी बागेश्वर धाम पर लगाएंगे। 2 जुलाई को मंगलवार के दिन पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी रामचरितमानस का पाठ बिठवा